नमस्कार। कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे कामतगिरी अभय न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत भिटारी गांव की तिलियापुरवा की रहने वाली 20 वर्षीय नवविवाहिता ने उस समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब मृतका के परिजन खेत गए हुए थे। मृतका ने अपने आप को अकेला पाकर घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घर में रहे सर, सब लोग काम पे चले गए थे। हाँ, अकेले थे। घर वाले और गधेल लोग थे सर, वो अपने से सो गए थे बंद करके सकरी, तो इसी लगाए थे फांसी। हम आपको बता दें, मृतका की शादी 5 जून 2025 को हुई थी। अभी शादी के 9 माह ही बीता है और ये घटना घट गई। मेरी वो तो पिछले वर्ष शादी हुई थी, भांजी है मेरी जी। ऐसा है मोर दुनिया का दहेज के खातिर माई डाले नो ऐसा दी तिलिहा मकीने तिलिहा तिलाहा परत है चिलाहा के परत है तिलिहा बड़ी माऊ के आगे। एक के 5 जून के शादी किया हूँ। हाँ, यहाँ पे 5 जून पे जहाँ अगले हुई 5 जून है, 8 महीना हुए। वही मृतका 6 माह की गर्भवती भी थी। इस मामले में मृतका के मायके वालों ने ससुराल जनों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का लगाया आरोप। आपकी बेटी के कहते थे बताई करा रखिया तो का बाप महतारी पर लाई जाए कानी बोइंद में काम के नहीं आई तो करना रखिया बिटिया का मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ रही हूँ। बिटिया के मन से शादी में का मैं तो साथ शादी करा तो साथ रही हूँ। पर उनका कथन अभी शादी को 9 माह ही बीता है और पति उसको लगातार मारता पीटता था और दहेज की मांग करता था, जिस पर उनको यह आशंका है कि राम देवी की हत्या करके उसको फांसी पर लटका दिया गया है। घटना के मालूम इनको कल शाम के फोन गया, हमको भी पता चला इसलिए मतलब कि पता चला कि उसको फांसी लगा दिया गया। हम लोग उसको फोन किए, इनके घर में फोन किए कि जब तक हम पहुंचे ना तब तक वहाँ कुछ नहीं करना। हम लोग कोई भी आदमी वहाँ नहीं पहुंचे, उसके घर के नहीं पहुंचे हैं ना, कोई भी आदमी नहीं पहुंचा। रातों रात अपना लाश लेके इधर आ गया। हमको मालूम क्या कि ये फांसी लगाए कि वो फांसी लगाए कि क्या किए उसमें कोई पता है नहीं। वही इस मामले में पति का कथन, ना तो उसने कभी दहेज की मांग की और ना ही उसने अपनी पत्नी की हत्या करके उसको फांसी पर लटकाया। नहीं, दहेज की मांग क्यों किया सर? मेरे को दहेज कहाँ मिला? मैं तो दहेज मांगा ही नहीं कभी। नहीं सर, मैंने उसका हत्या नहीं किया, वो अपने जानबूझ के खुद हत्या की थी। वही सवाल ये उठता है कि राम देवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या क्यों की? अपने सर फांसी लगा ली है, अपने से लगा ली है फांसी घर पे। मैं काम पे था, फोन आया था वहाँ पे, तो फिर पता मिला है। फिर मैं वहाँ से भागते भागते घर आया हूँ शाम को, तो फिर पता मिला है सर। सब लोग जिस पर मृतका का पति कुछ भी बताने में असमर्थ है। सर मैं काम पे चला गया था, मैं शाम को आया हूँ। तो मैं घर पे जब आया तो वहाँ काम से छुट्टी मेरी हुई, देखा तो मेरी औरत खत्म हो गई थी। हाँ, सामने देखा।
मैं शाम डमरू में काम लगाया था मैं, तो मेरे घर फोन आया, फिर मैं वहाँ आया घर से। अरे जहां इस मौत से परिवार में कोहराम मच गया, वहीं मृतका की मां का रो रो कर कई बार मृतका की मां बेहोश हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 माह की गर्भवती रामदेवी को आत्महत्या करना चाहिए? यदि उसने आत्महत्या की तो इस आत्महत्या में केवल उसकी ही मौत नहीं हुई, बल्कि उसके पेट में पल रहे 6 माह के बच्चे की भी मौत हो गई, जो कि समाज के लिए सबसे बड़ा सवाल है। बिटिया लड़की के साथ लड़की को नहीं मार डारे ने, दहेज के खातिर मार डारे ने, फांसी लगा दे ने, जब फांसी लगा दे तब वही फोन के ने, मैं परदेश में रही हूँ, ये बच्चा परदेश में वहाँ लड़का मराई बाहर है, हमें कुछ पता नहीं साहब की कसम राजमोहन नाम का एक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष सीबीएसई बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं, तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। और आप देख रहे हैं कामतगिरी अभय न्यूज पर इस वक्त की खबर। चित्रकूट के करवी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 20 वर्षीय नवविवाहित 2 माह पूर्व गांव में ही नवयुवक से बलात्कार का शिकार हो गई। मेरे साथ गलत हुआ है, तम नाम का लड़का है, नुनियन मोहल्ला का थी। ये घटना उस समय घटी थी जब पीड़िता घर पर अकेली थी और घर के लोग बाहर गए हुए थे। घर में पीड़िता को अकेला पाकर गांव के ही एक नौयुवक ने उसके साथ बलात्कार किया। गलत किए हैं। मेरे घर में कोई बलात्कार मेरे घर में कोई नहीं था, दरवाजा खुलवा के जबरदस्ती किया है। और मेरे लड़के हैं 2 ठो, तो उनको धमकी दे रहा था मारने की। तब मैं मतलब चिल्लाई नहीं हूँ, किसी को बुलाई नहीं हूँ और धमकी दी यदि इस घटना की सूचना उसने किसी को दी तो वो उसको और उसके पति को जान से मार देगा। और उसने वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया, जिसकी सूचना पीड़िता के परिजनों को लगी और परिजन इस मामले की तहरीर लेकर करवी कोतवाली पहुंचे, जहां पर 2 माह बीत गया है, अभी तक पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखी गई। 2 महीने से दौड़ रही हूँ, कोतवाली में कोई सुनाई नहीं हो रही है। थक हार कर पीड़िता पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। पीड़िता का आरोप कई बार वो इस मामले की करवी कोतवाली में तहरीर लेकर पहुंची, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। उसने सत्यम 2 महीने से दौड़ रही हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रहा। पैसा पा गए हैं तो कोई सुनाई नहीं, बुला लेते दिन भर और बैठा देते हैं और फिर शाम के चले जाते हैं। करवी कोतवाली की पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा कर दिया और पैसा ले लिए हैं पुलिस वाले, तो कागज बैठा रहते हैं दिन भर और कोई सुनाई नहीं करते हैं। वही सवाल ये उठता है, इस घटना को बीते 2 माह बीत चुका है और पुलिस इस मामले में रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही है? एप्लीकेशन दे रही हूँ तो कोई सुनाई नहीं हो रही है। वीडियो बना के वायरल कर रहा है, अलग अलग नंबर से फोन। अब देखना ये होगा पीड़िता के पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचने के बाद क्या कार्यवाही होती है। आज एसपी ऑफिस आए हैं, फिर से 2 बार आ चुके, 3 फिर आए हैं। अभी गए नहीं है अंदर, बोले हैं तुम्हारी सुनाई होगी, मगर अब कोई सुनाई नहीं हो रही है। वही पीड़िता का कथन, इसके पूर्व पुलिस अधीक्षक कार्यालय जाकर वो इस मामले की शिकायत कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इस मामले में अभी तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है। नहीं, मोहल्ले का है। दूसरे मोहल्ले का है, वो जबरदस्ती आके घुसा है। और अब ये हालात पैदा हो गए हैं कि आरोपी पीड़िता और उसके पति को जान से मारने की धमकी दे रहा है। नहीं रहते थे, कोई नहीं था, रात का समय था, कोई नहीं था।
बाहर रहते थे। उसको मतलब जेल कराना चाहते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के छात्र छात्राएं प्रत्येक वर्ष सी BSI बोर्ड में लाते हैं उत्कृष्ट स्थान। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, JEE एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, तो आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। डीएम साहब के चित्रकूट करवी के स्पोर्ट स्टेडियम में सिंथेटिक ग्राउंड बनवाए जाने की मांग कर छात्र छात्राएं पहुंची जिलाधिकारी कार्यालय। हम लोग स्पोर्ट स्टेडियम चित्रकूट से आए हैं। तो हम लोगों का क्या है कि हम लोग जब स्पोर्ट की तैयारी करना होता है तो यहाँ मिट्टी का ग्राउंड है, तो इसमें है कि तो बराबर भी नहीं है, और दूसरी बात और यहाँ अच्छे से स्पोर्ट की तैयारी भी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ ट्रैक सही नहीं बना है। और जब यहाँ कोई क्रिकेट होता है तो उसमें सब ट्रैक इधर उधर खन देते हैं, तो और भी दिक्कत होती है। तो ना तो गेम की तैयारी हो पाती है और ना ही और कोई इवेंट का कोई वो होता है, इसलिए चित्रकूट जनपद के सोनेपुर स्थित स्पोर्ट स्टेडियम में सिंथेटिक ग्राउंड बनवाए जाने की मांग कर आज मंगलवार की सुबह 11:30 बजे दूर दराज के छात्र छात्राएं जिला अधिकारी कार्यालय पहुंची और जिला अधिकारी से स्टेडियम में सिंथेटिक ग्राउंड बनवाए जाने की मांग की। तो स्पोर्ट स्टेडियम से है, हमको सिंथेटिक ग्राउंड की मांग करने आए हैं। हम लोग यहाँ पर अगर हमको अगर हमको तैयारी करना है स्टेट लेवल की, तो यहाँ पर सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है, हमको बाहर तैयारी करना जाना पड़ता है। हम लोग गरीब घर से हैं, हमको सिंथेटिक ग्राउंड चाहिए। छात्रों ने बताया कि जब उन्हें स्पोर्ट की तैयारी करना होता है तो यहाँ मिट्टी का ग्राउंड है जो बराबर नहीं है, जिससे अच्छे से तैयारी नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ ट्रैक सही नहीं बना। यहाँ पर छात्र और अभी गेम चल रहे हैं और छात्र स्टेडियम में है, इतने छात्र आए हैं। ये कलेक्ट्रेट आए हैं, डीएम साहब के पास आए हैं। क्या नाम है आपका? राम भरत शुक्ला। कहाँ पढ़ते हो? हाँ, हमारा इंटर हो गया है, हम स्टेट की तैयारी कर रहे हैं स्पोर्ट की। जब ग्राउंड में क्रिकेट होता है तो ट्रैक खोद दिए जाते हैं, जिससे ना तो गेम की तैयारी हो पाती है और ना ही इवेंट की तैयारी। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए छात्रों का। बोल रहे हैं सर से कि यहाँ अब हम लोग को क्या है कि हम लोग जब कोई प्रैक्टिस या तो कोई और चीज क्या वो करना हो, तैयारी करनी होती है, तो हम लोग बाहर जाते हैं। अब हम लोग के पास उतना बजट है नहीं कि हम लोग बाहर जाके तैयारी करें। जितना हम लोग वहाँ जाते हैं उतना आप सोच रहे हैं यहीं बन जाएगा, तो यहाँ और भी बच्चे हैं, उनका भी कोई अच्छा सा परफॉर्मेंस होगा नहीं। लेकिन अब इस वजह से है कि यहाँ पर सुभाष चैलेंज कप जो होता है उस वजह से बोल रहे हैं कि यहाँ नहीं बनेगा, तो इसी के लिए बस सर आए हैं कि बन जाए सिंथेटिक ग्राउंड, तो हम लोग को थोड़ा आराम हो जाएगा प्रैक्टिस करने के। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, LGM कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, LGM कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट।
समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल एडवोकेट के नेतृत्व में आज मनरेगा मजदूर के बकाया भुगतान को लेकर विकास भवन चित्रकूट में विरोध प्रदर्शन कर घेराव किया गया। जिला अध्यक्ष कुशल सिंह पटेल ने कहा, लगभग 2000 करोड़ मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। आज विकास भवन का घेराव किया गया था, क्या उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अजय राय जी के निर्देश पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 75 दिनों से मनरेगा मजदूरों जो काम किए उनका भुगतान नहीं हो रहा और रोजगार सेवकों को 8 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। 1 करोड़ मनरेगा मजदूरों को लगभग 75 दिनों से भुगतान नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी मांग करती है सभी मनरेगा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाए, साथ ही रोजगार सेवकों को मानदेय का भुगतान किया जाए, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजदूरों के हक एवं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगी। उसके विरोध में और विगत 8 माह से जो ग्राम पंचायतों में निचले पायदान पर काम कराने वाले होते हैं रोजगार सेवक, उनका भुगतान नहीं हुआ, उसके विरोध में आज महामहिम राज्यपाल जी को मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन और विकास भवन में घेराव किया गया है। कुशल सिंह पटेल एडवोकेट, जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी चित्रकूट। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। युवक ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जांच की मांग। और अभी हाल ही में ब्लॉक में एक रमेश कुशवाहा अकाउंटेंट बाबू था, जिसने जो खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहा है, आम जनता से पैसा लेता है। विकास खंड पहाड़ी में बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। वहां पहाड़ी के बीडीओ साहब भ्रष्टाचार से बचने के लिए जनता का फोन नहीं उठाते। अगर कोई मर रहा हो और बीडीओ साहब को फोन करे तो बीडीओ साहब फोन ही नहीं उठाएंगे। चित्रकूट जनपद के पहाड़ी ब्लॉक में तैनात अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर युवक ने आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग। तो ये स्थिति विकास खंड पहाड़ी की है। तो इसी विषय को लेकर आज मैं माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट के पास आया हूं और आगे मैं इनकी जांचों की मांग करूंगा। पहाड़ी ब्लॉक में 2021 से 2026 तक 36 करोड़ 67 लाख रुपए अभी तक आ चुका है, लेकिन जमीन पर केवल भ्रष्टाचार की परतें दिखाई दे रही हैं, कहीं पर कोई विकास नहीं हुआ। शिकायतकर्ता युवक प्रियांशु मिश्रा निवासी बचरन थाना पहाड़ी में बताया कि पहाड़ी ब्लॉक में भ्रष्टाचार को लेकर उनके द्वारा पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया गया था। मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है, मैं ग्राम पंचायत बचरन का निवासी हूँ। पहाड़ी ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है, उसी भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने पहले भी डीएम साहब को कई बार अवगत कराया है। अकाउंटेंट रमेश कुशवाहा द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार करते हुए 5000 रुपए की घूस ली जा रही है। सारा पैसा भ्रष्टाचारियों को द्वारा गबन कर लिया गया। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और विकास कार्य के लिए पैसा देती है, लेकिन नेता अधिकारी मिलकर पूरा पैसा घोट जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। चित्रकूट की जनता और चित्रकूट की युवा जाग चुका है और अगर भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होगी तो ठीक है, अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। युवक का कहना है कि पहाड़ी विकास खंड में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी से युवक प्रियांशु मिश्रा का। जब तक हमें पहाड़ी ब्लॉक की जनता को न्याय नहीं मिलेगा। चित्रकूट में ट्रेजरी घोटाला हुआ, मुझे तो लगता है अगर इन सारे कामों की नेताओं की जांच हो जाए तो ट्रेजरी घोटाले से ज्यादा हमारे चित्रकूट नेताओं ने घोटाला किया है। जय हिंद। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए,
अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।